सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एजुकेशन आपने कहा है तो आपका और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। अध्यक्ष महोदय, या तो इस बात का प्रूफ दें, नहीं तो खड़े होकर सदन में माफी मांगे। इस तरह का इतना बड़ा एलिगेशन इनके विधानसभा उच्चाणा क्षेत्र के गांव में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो जाता है, उनको बचाव करने की बजाय इतनी घिनौनी स्टेटमेंट। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चेतावनी देना चाहती हूँ, कोरी मुझे दलित मत लगा लेना। आप बंदा बना दूंगी, आपको गीता जी बंदा बना दूंगी मैं दुष्यंत चौटाला जी, आपको बताना चाहती हूँ, आप मुझे प्रूफ दें। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन नहीं चलने दूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन नहीं चलने दूंगी। देखिए, आज विधानसभा के अंदर हमने ये मामला उठाने का प्रयास किया कि 15 तारीख को 0R में जब मैंने ये विषय उठाया था कि लड़कियों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े जो बता रहे हैं, उसको लेकर स्टेटमेंट दी थी। उसके ऊपर एलिगेशंस डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने लगाने का काम किया। उसने कहा कि उस दौरान डीडीआर कटी और ये कहा कि हमारे घर पे पंचायत हुई। मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हुए आज मैंने सदन के नेता मुख्यमंत्री जी को और स्पीकर को ये बता दिया है कि 2005 में ना तो जिस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सरकारी कर्मचारी था, और ना ही 2011 में मेरे झज्जर निवास स्थान पर कोई मीटिंग नहीं हुई। और आज जैसे ही सदन शुरू हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने इस बात से पीछे हटे कि 11 नहीं 12 की बात है। 5 में वो सरकारी टीचर नहीं था, वो प्राइवेट टीचर है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाई जाए, या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से अगर इसकी जांच करवाई जा रही है तो हाउस का सेंस लेते हुए पूरी तरह से पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जो मैंने कहा उसको तो एक्सपंज कर दिया, और जो झूठे एलिगेशंस दुष्यंत चौटाला ने मुझ पर लगाए उनको एक्सपंज नहीं किया। तो हम चाहते हैं स्पीकर साहब भी एक तरफा सरकार का साथ देते हुए नज़र ना आए, वो इस चीज़ पर पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल, हम लोग जो हैं, क्योंकि ये झूठा आरोप दुष्यंत चौटाला ने जो लगाया और उसके बाद कहा जा रहा है हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं शराब घोटाले की भी मांग हो, जो जहरीली शराब से डेथ हुई है उसकी भी मांग हो। संदीप सिंह पर आरोप तय होकर 700 पेज की चार्जशीट दाखिल हो गई, उस पर भी जो है सिटिंग जज से जाँच हो। हम बहुत सारे भर्ती घोटाले की हम सिटिंग जज से मांग कर रहे हैं। उन जाँचों के अलावा हम लोग यहाँ पर सदन में हमारी कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जी के नेतृत्व में हम लोग एक प्रिविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं। जो झूठी स्टेटमेंट दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर देने का काम किया है, मुद्दा तो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ 142 गर्ल्स इन स्कूल। इनके दफ्तर के 500 मीटर पे ही वो स्कूल है जहाँ पर ये लड़कियों के साथ अन्याय हुआ। मैं एक बात का आश्वासन दे सकती हूँ, इन गरीब दलित लड़कियों के साथ जो मामला हुआ है, जो जींद में हुआ है, उच्चाणा में हुआ है, एक चुनी हुई विधायक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ और दायित्व बनता है, कांग्रेस पार्टी का फ़र्ज़ बनता है कि उन बेटियों को न्याय दिलवाने का काम हम लोग करें। मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो कहा है कि कांग्रेस इस पूरे मामले से बच रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि लेट डिसाइड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। मेरे को क्या बोला, जो मैंने बोला बंदा बना दूंगी, बना तो मैं बंदा अभी भी दूंगी इसको। दुष्यंत चौटाला जो झूठ बोला है, मैंने क्या इसमें क्या गलत कहा, बंदा बना दूंगी। देखो, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया।
उन्होंने जो झूठा एलिगेशन लगाया उसको तो एक्सपंज नहीं किया स्पीकर ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए, और जो मैंने बोला उसको क्यों? दिस इज नॉट अनपार्लियामेंट्री। मेरे को 19 साल हो गए हैं हमारी जनता के आशीर्वाद से लगातार विधानसभा में आते, लगातार मुझे 19 साल हो गए हैं। मैंने कभी भी अभद्र, हाँ आवाज़ ऊंची की होगी, अभद्र भाषा नहीं बोली। मेरी बात को एक्सपंज कर दिया गया और दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो बोला उसको एक्सपंज नहीं किया गया। मैंने आज रिटर्न सदन के नेता को और स्पीकर को कहा है कि जो उन्होंने बोला है वो झूठ है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया कि 2005 में तो वो सरकारी नौकरी में नहीं था और अमेंड कर लिया जाए। 2011 में कोई मीटिंग नहीं हुई और 2011 में मेरा झज्जर का घर तो बना भी नहीं था, उसकी नज़र जड़ा रखी है मेरे तो घर पे पहले ही इन्होंने। मैं क्या बोलूँ? तो मैं कहना चाहती हूँ जो झूठी स्टेटमेंट दी गई है उसकी तरह हम उसलिए इनके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। मैम, सदन में पहले तथ्य कुछ और रखे गए, आज कुछ और रखे गए। हमारे जो तथ्य हैं जो पहले दिन रखे गए और जो आज रखे गए 100% हम लोग उसी पे ही स्टैंड करते हैं। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तथ्य रखे स्वयं उन्होंने बदलने का प्रयास किया और आगे तो और भी बदलेंगे, क्योंकि मुझे तो वहाँ की पंचायत ने एफिडेविट दे दिया, वहाँ की सरपंच ने खड़े होकर कह दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा इंटरव्यू छप गया, उन्होंने कह दिया कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है। मैंने तो कोई कहा ही नहीं है, ना आपके घर पे कोई पंचायत हुई। जेजेपी के लोग जाकर उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम डरने वाले नहीं हैं, हमारा कॉल अटेंशन एक्सेप्ट है। जो भी मामला है उसकी गंभीरता को समझते हुए उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों शिक्षा विभाग के पास जो चिट्ठी आई थी, क्यों शिक्षा विभाग ने, प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया। जो चिट्ठी भी मेरे पास है जो लड़कियों ने लिखी है, 31 अगस्त को जो चिट्ठी लिखी है, क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, क्यों देश के प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, क्यों देश की राष्ट्रपति ने नहीं लिया, क्यों 31 अगस्त को चिट्ठी वुमेन कमीशन में लिखने के बाद 14 सितंबर को जाकर वुमेन कमीशन केवल चिट्ठी लिखती है। महिला आयोग ने आज तक उस स्कूल को विजिट नहीं किया है और दुष्यंत चौटाला के घर से 500 मीटर पर वो स्कूल है। 1900 बच्चियां थी, 800 बच्चियां वहाँ पर ड्रॉप आउट कर गई हैं, 3 बच्चियां वहाँ पर सुसाइड कर चुकी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस मामले की हम चाहते हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश में वैसे ही बच्चियों की संख्या कम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स बड़ा है। हम चाहते हैं इस पूरे मामले की वाकई में ही जांच होनी चाहिए। मैडम, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पहली मर्तबा है कि सदन की जो बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप है, वो हाईकोर्ट में जा रहा है। आप क्या चाहते हैं कि हाईकोर्ट की बजाय ये सदन में कोई कमेटी का गठन किया जाए? देखिए, अगर हमने संदीप सिंह के मामले में हाईकोर्ट की जांच मांगी थी, नहीं की। शराब घोटाले की कोरोना में मांगी थी, नहीं की। पेपर लीक की मांगी थी, नहीं की। आज हम जो शराब से डेथ हुई हैं उसकी भी हाईकोर्ट के जज से मांग करेंगे तो ये उसकी भी कर दें, सभी चीज़ों की जांच कर दें। और हाईकोर्ट की अगर जांच करनी है या तो विधानसभा की कमेटी कर ले। हाईकोर्ट इज़ नॉट ओवर एंड अबव द विधानसभा। यहाँ पर जो है हाईकोर्ट से करवानी है तो हाउस की सेंस लेते हुए पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो तय होकर हाईकोर्ट के जस्टिस से भी जांच करवा लें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।